डियर स्टूडेंट, अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लास 10th का साइंस का है, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया जाएगा। बस 5 मिनट यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ये चैप्टर सभी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आइए हम लोग वन बाय वन इसे करते हैं। पहला जो हमारा स्लाइड है उसमें कहते हैं जनन है क्या। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। जीवों में भी रिप्रोडक्शन होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा। तो जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव बनाते हैं उसे जनन कहते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। जो इंग्लिश वर्जन से है, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू वन ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि यहाँ पे एक रिप्रोडक्शन दिखाया गया है और वहां दूसरा दिखाया गया है। पहला ये कि बाइनरी फिजन से होता है, यानी कि एक ही चीज दो में टूट जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है पेरेंटल सेल और ये हो जाता है डॉटर सेल। ये अमीबा का दिखाया गया है कि ये बाइनरी फिजन से अपना रिप्रोडक्शन करता है। आदमी भी अपना रिप्रोडक्शन करता है और पेड़ पौधा भी अपना रिप्रोडक्शन करता है। जैसे सीड फॉर्मेशन, ये पॉलिनेशन होता है, ये सारी चीजें होता है। तो अब है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी सिर्फ झलक दिया गया है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं इनके चीजों को। जैसे कि जनन के प्रकार होते हैं दो प्रकार। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप साफ सुथरा शब्दों में देख सकते हैं। जनन के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जनन के प्रकार पूछा जाए तो दो, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक। हिंदी में कहते हैं लैंगिक और अलैंगिक। जहां पे एक ही जनक से हो जाता है, जैसे अमीबा एक टूटकर दो भागों में टूट जाता है, तो उसे कहते हैं एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो जनकों से, यानी कि जहां पे नर और मादा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, जैसे पौधों में परागन होता है और उसके बाद होता है, तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं लैंगिक जनन। अब यहाँ पे भी देखते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो ह्यूमन बीइंग में होता है। पेड़ पौधों में पॉलिनाइजेशन होता है। देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन उठा के ये पॉलन यहाँ पे ले जाता है और फिर यहाँ पे नीचे रख देता है, तो क्या हो जाता है, वो निषेचित हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से नए संतति की उत्पत्ति होती है और इस तरह से लोग जनन करते हैं, यानी कि चीजें जनन करते हैं। यहाँ पे और भी डिटेल से दिया गया, जैसे एक ही जनक से नए अमीबा बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है। ये हो जाता है मदर, ये हो जाता है डॉटर। ठीक है, हाँ, टू न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वहीं पे विखंडन, मुकुलन, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है, अलैंगिक जनन के उदाहरण है। विखंडन होता है बाइनरी फिजन इन अमीबा, बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन होता है, कोई चीज देखे होंगे हाइड्रा, कहीं पे देखे होंगे, ये एक से दो हो जाता है। ऐसे ही अदरक वगैरह आप देखते होंगे, एक अदरक लगाएं तो दो तीन हो गया, एक पौधा लगाएं वही दो तीन हो गया। कहीं कहीं पे कोई कोई ऐसा भी पौधा होता है जिसका पत्ता गिरा और पत्ता से पेड़ आ गया। ठीक है, तो वो मुकुलन ही है। मुकुलन यहाँ भी दिया गया है। बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट में भी बडिंग होता है, और बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होता है, और ये सभी अलैंगिक जनन है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का, जिसको, अच्छा, अलैंगिक जनन का ही और भी प्रकार है, जैसे अमीबा। अमीबा तो हम पढ़ ही रहे हैं बाइनरी फिजन में, बडिंग में ये पढ़े। अब रीजेनरेशन होता है, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन होता है, एक टूटकर, यानी कि कट पीसेस। जैसे आलू आप देखे होंगे, आलू को काट दीजिए तो वो दो भागों में दो जगह हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी पीसेस में काट देने के बाद ये अलग अलग हो जाता है और कंप्लीट न्यू बन जाता है। फिर है स्पोर फॉर्मेशन, ये, ठीक है, हाँ, राइजोपस में होता है। स्पोरेंजियम एक होता है, वो फूटता है और बहुत सारे स्पोरस हो जाता है। तो इस तरीके से होता है ये चार टाइप का अलैंगिक जनन, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब है पौधों में जनन। अब पौधों में कितने प्रकार के जनन होते हैं वो भी देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सबसे पहले पोटैटो में स्टीम होता है, स्टीम से हो जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइलम लीफ, हमने बताया था कि एक ऐसा पौधा होता है
जिसमें पत्ता से ही नया नया हो जाता है, ठीक है, तो लीफ से ही हो जाता है। यहाँ पे स्वीट पोटैटो हो गया, जिसको शकरकंद हम लोग बोलते हैं। लता, उसका लत ऐसे करके रोप देते हैं काट के पौधा ही, तो वो बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तना, जड़, पत्ती से नया पौधा बनना क्या कहलाता है? तो प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि प्लांट अपना ऐसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम स्टीम, रूट और लीफ, और इसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलेंगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं लैंगिक जनन की ओर। अभी लैंगिक जनन में क्या होता है? तो नर और मादा युग्मकों के मिलने से नए जीव बनना क्या कहलाता है? तो लैंगिक जनन कहलाता है। अब मेल गैमेट रहता है और फीमेल गैमेट रहता है, ठीक है, ये, और ये आपस में जब मिलता है तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनाता है, और यही जाइगोट बड़ा होने के बाद और बन जाता है संतति, ठीक है। वहीं पे पुष्पीय पौधों में जनन, ये भी लैंगिक जनन है। पुष्प में देखिए, उस समय शॉर्ट में बता दिए थे थोड़ा देर पहले, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हूँ। यहाँ से पोलेन ग्रेन उड़कर किसी तरह से यहाँ तक आता है, पोलेन ट्रांसफर इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्टीम में नर भाग, पराग कोष, एंथरा होता है, और ये फिलामेंट होता है, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें, स्टीम नर भाग है, देखिए यहाँ पे ये है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा इसे कहते हैं। यहीं से क्या होता है? तो ये पोलेन ग्रेन नीचे आता है, ये अंडाशय यहाँ पर है, वर्तिका स्टाइल इसको कहते हैं। यहाँ पे जब आ जाता है तो वो निषेचन हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये पिस्टिल को मादा भाग कहते हैं, पिस्टिल, ठीक है, यहाँ वाला भाग है ये। तो इस तरीके से जब यहाँ से परागकण उड़कर यहाँ आता है और यहाँ से धीरे धीरे नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर ही क्या हो जाता है? तो वहां पर फल हो जाता है, फल बन जाता है, उसी से बीज बनता है, और वही बीज से नया पौधा या नया फूल फिर से बन जाता है। तो इसे कहते हैं फ्लावर रिप्रोडक्शन या पुष्प पौधों में जनन, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगा, आशा करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। परागन को थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ पे बताया गया है कि परागन खुद से ना होकर क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर बैठा कोई मक्खी और उसके पैर में लटक गया और वो यहाँ बैठ गया, ठीक है, वो वहां पे पोलन ग्रेन को छोड़ दिया, यानी कि हो गया पॉलिनेशन। देखिए, ये देखिए उड़ा, यहाँ पर गया, यहाँ पे बैठ गया वर्तिकाग्र में, स्टिग्मा में, ठीक है, पराग कोष से निकल के परागकण, और ऐसे चला जाता है, और इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, जो खुद हो जाता है। जैसे ये हवा से, हवा जब चलता है तो अपने पत्ता ऐसे ऐसे डोलता है और यहाँ आ जाता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और स्वपरागन कहते हैं, परागन दो टाइप का होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा फूल का परागकण उड़कर मक्खी के द्वारा यहाँ पैर में चिपका के ले गया और यहाँ छोड़ दिया दूसरा फूल में। मक्खी का क्या है, जहां मन करेगा वहां घूमेगा, है ना। तो इसमें बैठा, फिर उस फूल में बैठ गया, वहां परागकण छोड़ दिया, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, और उस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो दो पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे ह्यूमन का थोड़ा सा देख लेते हैं कि ह्यूमन का पॉलिनेशन या फिर वही फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पे कुछ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स दिया गया है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें क्या होता है, ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, हाँ, और ये टेस्टिस है, ये पेनिस है, ये इसे स्पर्म डक्ट कहते हैं, यहाँ से स्पर्म निकलता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी फिगर्स दिया गया है। यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवरी है, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, ठीक है, हाँ, ये ओवरी हो गया, ये यूटेरस हो गया, और ये हो गया क्या, तो ये यूटेरस हो गया वहां पे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब ये वाला हो गया, ये जो ट्यूब यहाँ से ऐसे चला हुआ है उसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये आपका यूटेरस हो गया, और ये ओवरी हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, ह्यूमन ऑर्गन है ये, और ऐसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर संतति मिल जाता है हमें। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकते हैं क्या, तो बाइनरी अमीबा कैसे